रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस स्टोरी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ वो है हमारे खानपुर, ख़ास तौर पे पंजाब की नहीं कहूँगा, खानपुर के कब्रिस्तान की हालत ज़ार पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है हमें जब मैं कब्रिस्तान हम जाते हैं। वहाँ पे सफाई का निज़ाम जो है वो इंतहाई धर्म भरम होता है। सफाई इस तरह से कि करीबी इलाके के जो फुटेज मैंने बनाई है यहाँ पे आके, जो करीबी घर में रहने वाले अफराद हैं वो भी अपने घर का गंदा जो गंद होता है वो भी कब्रिस्तान में डाल देते हैं। तो देखिए हम अपने घर को किस तरह से संवार रहे हैं, अपने घरों को किस तरह से खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं। मार्बल लगा रहे हैं, वहाँ पे डेली सुबह उठ के हमने वहाँ पे झाड़ू भी देना है, पोछे भी लगाने हैं कि अपने घर मेरा हमारा और घर के बाहर गली हमारी साफ़ सुथरी रहे। लेकिन जो हमारी आखिरी आरामगाह है इसकी हमने फ़िक्र तक छोड़ दी है। यहाँ पे गंद, इस गंद देखने के बाद जो मोहल्ले की तरफ से डाला जाता है, इलाके मकीनों की तरफ से यहाँ पे गंद डाला जाता है। और कई कब्रें तो ऐसी भी हैं, कई ऐसे भी हमारे प्यारे यहाँ पे दफन हैं जिनके वारसान उनको यहाँ पे छोड़ तो गए हैं लेकिन वो मुड़ के वापस नहीं है। और उनकी कब्रों की हालत भी मैंने देखी, जो टूट फूट का शिकार थे। ऐसे लगता था जैसे कई सालों से उसके ऊपर गंद और पड़ा हुआ और कोई वहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें बड़ा मैं कराची वाले एक दफ़ा मेरा जाना हुआ कराची कब्रिस्तान में, रात का टाइम था और यही रमज़ान मुबारक के नेक दिन थे। एक दोस्त से उनका दोस्त के पास था तो उन्होंने कहा जी मैंने अपने बुज़ुर्गों की कब्र पे जाना है। मैंने उनसे पूछा रात के टाइम, रात के इस पहर सैरी करके जब हमने वहाँ पे बैठे हुए थे तो मैंने कहा यार रात के इस पहर तो हमारे खानपुर में कोई नहीं जाता। उन्होंने कहा जी चलें तो सही। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ पे कराची के कब्रिस्तान देखे, वहाँ पे रोशनियों का शहर उसको आप कह सकते हैं। और इतनी सफाई, इतनी मेंटेन वहाँ पे, बहुत खूबसूरत। एक मैं समझता हूँ कि एक कतरा भी वहाँ पे आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा कि कोई गंद है या कोई शापर पड़े हुए, या बिल्कुल साफ़ सुथरे। और रात के टाइम जो लाइटिंग थी, जो बल्दिया की तरफ से वहाँ पे लगाई गई थी, सरकारी लाइटिंग थी, उसकी तो कमाल ही बात है कि दिन का उजाला नज़र आ रहा था और शहरी का टाइम था। यहाँ पे लाइट तो दूर की बात है कि यहाँ पे लाइट दी जाए कब्रिस्तान में, ये तो बहुत दूर की बात है। ये तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारी जीते जी हम जहाँ जब तक हमारी ज़िंदगी है वहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट का सिस्टम और यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम कब्रिस्तान में मुझे तो नहीं लगता। लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं, हमारा अपना काम है, वो यही है कि हम अपने प्यारों की कब्रों पर रहें। बल्कि अपने प्यारों की कब्रों पर क्या, कोई इस तरह से कोई काम कर जाएं कि जहाँ जहाँ कोई कब्र ख़राब है, कोई टूटी फूटी हुई है, जहाँ पे गंद है, उसकी सफाई हम खुद करें। और इंशाल्लाह आज मैंने जिस तरह से मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का विज़िट भी किया है अपने दोस्त, अपने भाई इब्रार बाबर और हसन रज़ा के साथ, ये इन दोनों ने मुझे ख़ास तौर पे मुझे हसन रज़ा ने यही कहा है कि फयाज़ भाई आपने इस मिशन को लेके चलना है और हमने यहाँ पे सफाई मुहिम शुरू करनी है। और इंशाअल्लाह हमारा ये टारगेट है, हम हर कब्रिस्तान में, अपने शहरी कब्रिस्तान में सफाई का निज़ाम ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, ये हमारा है। लेकिन मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे वो प्यारे दफन हैं जिनके बग़ैर हम एक पल भी नहीं रहते थे और आज कई सदियाँ बीत चुकी हैं, वही हमारे प्यारे यहाँ पे अकेले हैं। क्यों? वक्त तो देखें, मरना सब ने है, ये मौत का जायका सब ने चखना है। एक दिन हम भी इसी कब्रिस्तान में, इसी खानपुर के कब्रिस्तान में दफन होंगे। शहर खामोशा की जीनत हम भी बनेंगे। लेकिन खुदारा अपने प्यारों की कब्रों में ज़रूर आया करें। ये वो लोग हैं जो किसी ज़माने में, किसी वक्त में आपके नाज नखरे उठाते थे, आपसे प्यार करते थे, आपके बग़ैर एक पल नहीं ये कुछ कर पाते थे। इसमें वालदैन है, वालदैन है, वालिद, वालदा, बहन, भाई, रिश्तेदार, काफ़ी सारे ऐसे प्यारे यहाँ पे लोग दफन हैं जो हमारे बगैर और हम उनके बगैर एक पल भी नहीं रहते थे। हमारा जीना मरना सब कुछ उनके साथ होता था। लेकिन अफसोस कि हम भूल चुके हैं। खुदारा एक तो यहाँ के जो करीबी इनके रिहायशी लोग हैं यहाँ पे कब्रिस्तान में, उन सबसे यही गुजारिश है कि खुदारा जो आपके साथ साथ कब्रें पड़ती हैं उनकी सफाई का आप भी खुद ख्याल रखें, आप भी अपने हिस्से का काम करें। हम भी इंशाल्लाह करेंगे, हमने भी ये मिशन इंशाल्लाह ले लिया है और इस मिशन पे काम करेंगे और ये इंशाल्लाह सफाई करके रहेंगे। और आखिरी जाते जाते फिर से वही रिक्वेस्ट है कि हमने भी इसी कब्रिस्तान में आना है, हमने भी मौत का जायका चखना है। लेकिन खुदारा अपने प्यारों के लिए कुछ ऐसा ज़रूर कर जाया करें, ज़्यादा नहीं तो जुमे के दिन ना भी आ सको तो कोई महीने में एक दिन मुकर्रर कर लो कि अपने प्यारों के कब्र पे आके फातिहा पढ़नी है। तो इसी के साथ इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कब्रिस्तान की सफाई का जो बेड़ा उठाया है इंशाअल्लाह इसको पूरा करेंगे।